तो नमस्ते दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है। आप में से बहुत जन ने पिछले वाला जो लास्ट वीडियो था, जो कि व्लॉग था, जिसमें मैंने लाइव पे दिखाया था कि कैसे कैसे मैंने ट्रेड्स लिए और कि कैसे होल्ड किए और कितने टाइम तक होल्ड किए। पर ये वाले वीडियो में मैं सब मतलब इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मैंने ट्रेड्स क्यों लिए, इतना होल्ड क्यों किया, क्योंकि 12 घंटे मैंने ऑलमोस्ट होल्ड किया था। मैं कहीं पे भी काट सकता था, पर मैंने एकदम टॉप पे कैसे सेल किया वो सब ये वाले वीडियो में मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा। और एक और चीज, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो अपना रील था वो कुछ अच्छा खासा व्यूज लेके आया, मतलब कुछ 2-3 लाख व्यूज आए उस पे। और उस पे लिटरली उमर पंजाबी, एक के अल्फा ट्रेडर, इन्होंने भी कमेंट किया था कि कॉन्ग्रेट्स करके, सो उनको थैंक यू। और लोग बोल रहे थे कि जिसको इसको नॉलेज नहीं है यार, वो लोग बोल रहे थे कि विड्रॉ दिखा, तेरे हिस्ट्री दिखा, कि हम लोग को पता है कि डेमो अकाउंट रियल अकाउंट कैसे करते हैं। अगर इतने इतने बड़े यूट्यूबर, इतने इतने बड़े ट्रेडर, उनको अगर कुछ डाउट नहीं आ रहा, आपको डाउट आ रहा है जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं पॉकेट में, और इतना एरोगेंस लेके कहा जाओगे यार। सो एनीवे, छोड़ो वो सब बातें, अपन उन पे ध्यान नहीं देंगे। वीडियो पे आते, मैं वो भी प्रूफ दिखाऊंगा आपको, हिस्ट्री दिखाऊंगा कि मैंने विड्रॉ किए पैसे अभी अभी नहीं, कल पैसे विड्रॉ किए थे मैंने, कल या परसों। तो ये गोल्ड का चार्ट है, आज है सैटरडे और फ्राइडे को मार्केट बंद था, कुछ गुड फ्राइडे था इसलिए। सो मैंने एंट्री करी थी अराउंड अराउंड लॉन्ग पोजीशन 72, वेरी 72 एग्जैक्ट ये कैंडल पे। और मैं स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए तो ओपन ही रखा था वो टाइम पे। पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया। फिर जब ये वाला ब्रेकआउट आया था 3000 का मतलब ये वाला ब्रेकआउट जब आया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था। सो कॉस्ट टू कॉस्ट फिर लगाया। पर एनीवे, अपन देखते हैं कि तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी और मैंने लिटरली सेल किया था 42, एग्जैक्ट 42 पे सेल किया था, विच वॉज दिस। ये वाली कैंडल पे मैंने सेल किया। अगर 5 मिनट्स की कैंडल आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मंडे का मतलब सॉरी थर्सडे का, जिस दिन मैंने ट्रेड लिया वेडनेसडे को, उसके बाद रात को 1 बजे मैंने कुछ तो सेल किया था। सो उसका एकदम टॉप है, और उसके बाद ही ये नीचे आया था। जो मैं लाइव पे जो व्लॉग में मैं दिखाया था, जब मार्केट 38 पे था, 38-40 के आसपास था, तब मैंने होल्ड किया था। मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी था और डाउट भी था, बोले तो एक छोटी कैंडल आ सकती है वो अपर के साथ, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो वो कैंडल आई, अपने टारगेट किया बुक। और अगर मैं आपको दिखाऊँ एक्सचेंज में जाके, अभी देख सकते हो, अभी मैंने विड्रॉ किए थे अराउंड 10-11 थाउजेंड डॉलर्स मैंने विड्रॉ किए थे। और अगर मैं हिस्ट्री देखूँ यहाँ पे क्लोज पोजीशंस, ये वाला अगर ट्रेड देखो, मैंने बाय किया था अराउंड 3270, यहाँ पे मैंने बाय किया था और फिर सेल किया 3342 पे। सबसे पहले पोजीशन मैंने बनाई 270 पे, फिर 275, 272, फिर 288, फिर 291, फिर 291 पे मैंने लास्ट पोजीशन ऐड करी थी। सबसे पहले मैंने 70 पे ऐड किया, फिर 72 पे ऐड किया, फिर 75 पे ऐड किया, फिर 88, मतलब 88 अराउंड यहाँ पे ऐड किया, फिर 91 राइट, फिर यहाँ पे ऐड किया। और इसका एवरेज कुछ मुझे मिल रहा था 81। और अब मुद्दे पे आते, मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो वन डे चार्ट देखो, गोल्ड लिटरली रैली रैली करते जा रहा है। यहाँ से जो शुरू किया था गोल्ड ने रैली करना, विच वॉज अराउंड 18 दिसंबर, तब से गोल्ड 30% अप है। और 77 से ऑलमोस्ट $800, टिप्स बोलो डॉलर्स बोलो, मैं डॉलर प्रेफर करता हूँ, समझने में आसानी होती है। सो $800 इन लास्ट 920 डेज, मतलब 4 महीने में गोल्ड $800 ऊपर गया है। और 1 आवर के चार्ट में देखो, ये जो डब्ल्यू बनाया गोल्ड में, एक हेवी सेलिंग आई, डब्ल्यू बनाया, ऊपर गया। और जब जब इसने फिर हाई तोड़ा है ना, उसके बाद गोल्ड ने जब ये तोड़ा, इसका ब्रेकआउट दिया गोल्ड ने रिट्रेस नहीं किया। गोल्ड एक थोड़ा सा गोल्ड कंसोलिडेट करने लगा और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। तो मुझे वो एक था कि गोल्ड जब ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो एकदम से रैली नहीं कर रहा, एक तो चांस दे रहा है, एक तो कंसोलिडेट कर रहा है, एक तो एक या दो कैंडल तो रेड कैंडल आ रही है जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। और मैंने एक ऑब्जर्व किया कि गोल्ड ना फिर जब रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनना चाहिए, पर वो सपोर्ट तो बाद में आ ही नहीं रहा। ये वाला जो सपोर्ट मेरे को लगा था पहले कि यहाँ तक आ जाएगा ये वाले पर वो नहीं आया। गोल्ड 50% आया, फिर ऊपर गया,
फिर से जब ये वाली जो मेरे पिन बार कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, पर वो छोड़ो, उसकी बात नहीं करते। तो मेरे को ये 2-3 बार मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मेरे को समझ में आया कि गोल्ड ज्यादा चांस नहीं दे रहा, और चांस भी अगर दे रहा है तो 5 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट पे चांस दे रहा है। तो जो मैंने सुबह ये ब्रेकआउट आया है, ये सुबह सुबह ब्रेकआउट आया था, तब मैं कुछ जिम में था 5 बजे, तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे इतना था भी नहीं। तो ये पिन बार कैंडल बनी थी रिजेक्शन के ऊपर से, तो यहाँ पे मेरे को जरा ये भी था कि शायद यहाँ से फिर से नीचे आए, पर फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था बाय के लिए। फिर मैंने ट्रेड कब लिया, ये जो ब्रेकआउट आया बड़ा वाला, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया रहेगा उनका सेटअप के अनुसार। मेरा ये वाला मिस हो गया टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर होता तो ले लेता, पर मैं चार्ट पे नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब ये रिजेक्शन आया, यहाँ पर भी मैंने देखा, ये मैंने कुछ सपोर्ट, ये कुछ मैंने ऐसे सपोर्ट बनाया था पहले, पर यहाँ पे भी प्रॉपरली नहीं आया। फिर मेरा ये भी ट्रेड मिस हो गया। फिर मेरे को क्लिक हुआ कि गोल्ड ने पहले भी ये सब करके रखा है, गोल्ड सपोर्ट पे एकदम से नहीं आ रहा। फिर मैंने जब गोल्ड फिर से ब्रेकआउट दिया, ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट पे कई लोगों ने बाय किया रहेगा, और उनका एसएल था ज़्यादा से ज़्यादा छोटा, ये वाला, ये कैंडल कर लो, या फिर ये कैंडल कर लो, या फिर जो बड़े एसएल रखते हैं उन लोगों का तो यही था। तो मैं वेट कर रहा था ये ब्रेकआउट होने के बाद कि एक एक बार लिक्विडिटी ले गोल्ड। गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ग्रैब करी बायर्स के, एसएल हिट किए, और मैंने प्रॉपर यहाँ पे एंट्री कर दी। ये मेरी एंट्री थी। एसएल पहले तो मैंने बड़ा रखा था, कुछ यहाँ के आसपास ही एसएल रखा था, फिर बाद में वो करता गया। और बाद में मैंने होल्ड क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा था 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर का चार्ट मेरे को बता रहा था कि गोल्ड ने एक हेवी ब्रेकआउट दिया है। और जब गोल्ड ब्रेकआउट देता है ना, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो इसने 1 डे के कैंडल भी देखो कैसे बनाई थी वो दिन। देखो ये कैंडल जो बनी थी, जो ये जो ब्रेकआउट दिया था, और जब मैंने 3311 पे मार्केट को देखा, ये कैंडल, ये लिटरली इसका देखो नीचे का विक भी नहीं बना, मतलब ये सुपर बुलिश कैंडल थी। ये देख के मैंने होल्ड किया। मेरे को मालूम था अगर ये लंदन सेशन में नीचे आ रहा है ना, तो न्यूयॉर्क सेशन में ये पक्का ऊपर जाएगा। लंदन सेशन में इसने कंसोलिडेट किया, लोगों को लगा कि कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, अपन सेल करते। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन इसने लिया, ये कैंडल फिर से कंसोलिडेट, लोगों ने यहाँ पे बाय किया एसएलइट, लोगों ने यहाँ पे बाय किया एसएलइट, लोगों ने यहाँ पे बाय किया एसएलइट। देखो गाइस, एनालिसिस पे और एक्सपीरियंस पे आपको भरोसा होता है ना, तब ये सब आपको बताने नहीं पड़ता, या फिर किसी के टेलीग्राम पे चैनल पे आपको नहीं मिलता, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम से हो ना गोल्ड में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्या सीन है ये सब। तो एट द एंड मैंने फिर बुक कर दिया इसका जो जब ब्रेकआउट। मेरे को रिलीफ कब मिला, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा था, फिर मैंने जब ये वाला फिर से रिजेक्शन लिया ना, तो मैंने यहाँ का एसएल रखा था, ये वाला मैंने एसएल रखा था, विच वॉज 3290 का। 3290 का एसएल फाइनल मैंने रखा था। बोला कि देखो प्रॉफिट में तो अपन कट करेंगे, अगर 3290 का मेरा प्रॉफिट ट्रेलिंग एसएल होता तो मेरे ऑलमोस्ट $1800 तो बन ही जाते। और जब ये वाला जो ब्रेकआउट आया ना, तब मेरे को एक्चुअल में रिलीफ मिला, और कॉन्फिडेंस तो फिर बूम ही हो गया कि भाई अब तो जा ही रहा है गोल्ड। सच बताओ तो मेरा टारगेट था 3350 का, मतलब 3350 का मेरा राउंड फिगर भी था, और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था लोगों के लिए। 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है मार्केट में, और उसकी अलग एक अहमियत थी। पर जब ये 40 का ब्रेक किया, तो मेरे को अकाउंट में 20,000 दिख रहा था, और राउंड फिगर मेरे को $12,000 इन प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने वहाँ पे बुक कर दिया। ऑल्दो ये सुबह गैप अप हो गया, ऊपर गया 50 अपना जो अगर टारगेट होता तो वो बुक हो जाता, पर वो तो बात की बात हो गई। पर एट दैट टाइम जब ये 42 से नीचे आया था 34 तक, क्या ये मैं होल्ड कर पाता, क्या मैं उस रात फिर होल्ड करके सो पाता? नहीं सो पाता ऑब्वियसली। और अगर 12 घंटे इतनी हेवी पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो ना, तो आपका मेंटली आप फुल ड्रेन हो जाते हो। एट दैट टाइम मैंने बुक किया। अगर आपको लाइव मैंने बुक किया कैसे क्या वो देखना है, तो लास्ट व्लॉग है, उसमें मैंने लाइव बुक किया था। अब अगले मुद्दे पे बात करते हैं, विच वॉज विड्रॉल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ये देखो विड्रॉल 17 अप्रैल, या ये सब विड्रॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11,500 रुपीज़ में ये रुपीज़ नहीं, $11,500 मैंने बुक किए थे, विड्रॉ किए, एंड $500 मैंने बफर के लिए रखे रखे नेक्स्ट वीक के लिए। दैट वाज अ प्रूफ फॉर एवरीथिंग। आई होप कि आपको सारी जानकारी वो ट्रेड के बारे में मिली होगी। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो कमेंट करना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। यस, दैट वाज इट। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना अपने यूट्यूब चैनल को। और नेक्स्ट वीक के क्या प्लान्स है ये मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते रहता हूँ, मैंने पहले भी डाले हुए, वो मेरे स्टोरीज में है, आप वो भी चेक कर सकते हो। सो दैट वाज इट गाइस, थैंक यू फॉर